हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से मिस्र और तुर्की के बीच लगातार जो है तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन इसी दौरान फ्रांस के साथ मिस्र ने युद्धाभ्यास किया और साथ ही साथ इजराइल का भी दौरा किया। विकास, आप देखिए ध्यान से तो पूरी दुनिया में जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स बदल रही है पिछले 5 सालों में, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, ऐसे ऐसे देश करीब आ गए हैं जिनका इतिहास एक लंबे संघर्ष से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े और बात करते हैं देश की सियासत की। राजस्थान में जारी सियासत पर बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा में 3 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है और इसी के बाद तय होगा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव आएगा या फिर विश्वास प्रस्ताव आएगा। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। वहीं सीएम गहलोत कह चुके हैं कि वो विश्वास प्रस्ताव लाएंगे। इस पर आज दोपहर 3 बजे होगा तय कि विश्वास प्रस्ताव आने वाला है या फिर विधानसभा में आएगा अविश्वास प्रस्ताव। राजस्थान विधानसभा में आज शक्ति प्रदर्शन का दिन है। बीजेपी ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री गहलोत भी अपनी ताकत दिखाने को तैयार हैं। संभावना है कि जिस तरीके से उन्होंने मशक्कत की है वो शायद विश्वास मत का प्रस्ताव रखें, लेकिन हम लोग भी पूरे तरीके से तैयार हैं अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार शाम को हुई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार विश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में गहलोत ने कहा कि अब तक जो बातें हुई उन्हें भूल जाना चाहिए। हम 19 विधायकों के बिना भी बहुमत साबित कर सकते थे, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती। अपने तो अपने होते हैं। हम सदन में विश्वास प्रस्ताव खुद लाएंगे। राजस्थान विधानसभा के मौजूदा समीकरण की बात करें तो गहलोत सरकार की जीत तय है। 200 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी आरएलपी के 75 विधायक हैं। 13 निर्दलीय और 5 अन्य विधायकों में से भी ज्यादातर गहलोत के साथ ही हैं। हो सकता है कल सिर गिना दे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता की नजरों में इस सरकार का जनमत गिर चुका है और इसका बहुत लंबा भविष्य नहीं है। विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले बीएसपी ने एक बार फिर राजस्थान में अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करने को कहा है। हालांकि ये विधायक पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, जिसके खिलाफ बीएसपी कानूनी लड़ाई लड़ रही है। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। विधानसभा में मीडिया के कैमरे नहीं जा सकेंगे। विधानसभा सचिवालय ने कोरोना महामारी का हवाला देकर मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। सदन की कार्यवाही यूट्यूब के जरिए देखी जा सकेगी। तो राजस्थान में शक्ति प्रदर्शन से ठीक एक दिन पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान गिले शिकवे दूर किए गए, लेकिन गहलोत और पायलट के बीच इस सुलह का फार्मूला क्या है? आखिर सचिन पायलट को क्या ऑफर मिला है कि वो वापस आने के लिए तैयार हो गए? महीनों की जंग के बाद आखिरकार अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने हाथ मिला ही लिए। मुख्यमंत्री निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक शुरू होने से पहले पायलट ने गहलोत से मुलाकात की, लेकिन बड़ा सवाल ये, आखिर दोनों में सुलह हुई कैसे? क्या है समझौते का फॉर्मूला? पायलट को ऐसा क्या मिला कि वापस आने को तैयार हो गए? एबीपी न्यूज को कांग्रेस के सूत्रों से सुलह के फॉर्मूले की पूरी जानकारी मिली है। फॉर्मूले के मुताबिक कांग्रेस संगठन में सचिन पायलट का कद बढ़ेगा। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सचिन पायलट को जल्द ही पार्टी का महासचिव बनाया जा सकता है। कांग्रेस संगठन में फेरबदल के तहत 4 से 5 उपाध्यक्ष बनाने पर भी विचार चल रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पायलट को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया जा सकता है। राज्य सरकार में पायलट खुद कोई पद नहीं लेंगे, यानी फिर से राज्य के उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन पायलट समर्थक कुछ विधायकों को गहलोत सरकार के विस्तार में मंत्री पद मिलेगा। पायलट समर्थित विधायकों को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेगा। राज्य में कई सरकारी निगमों के अध्यक्ष और सदस्य बनाए जाने हैं, इनमें भी पायलट के समर्थकों को ज्यादा जगह मिलेगी। राज्य सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में गहलोत को हटा के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। We have done lot of postmortem, but now onwards
we are stopping entire these postmortems. No interview, no statement, nothing has to be done by anybody of you. That is what my request on behalf of ACT. This is the message from Congress President Sonia Gandhi ji and Rahul Gandhi ji. हालांकि राज्य की राजनीति से पायलट के हटने की एक वजह ये भी है कि विवादों के बाद उन्होंने गहलोत के नीचे काम नहीं करने का फैसला किया था। ये बात उन्होंने पार्टी आलाकमान से भी कही और वो उससे पीछे नहीं हटे।